चाहत मेरी ये नहीं कि मेरी दोस्ती अमीरों से हो जाए, चाहत मेरी ये नहीं कि मेरी दोस्ती अमीरों से हो जाए, चाहत तो बस इतनी सी है कि सारे के सारे मेरे दोस्त अमीर हो जाएं। दोस्तों, मैं हेमंत जोशी स्वागत करता हूं आपको आपके अपने ही चैनल आस एक उम्मीद में, जहां पे आपको मिलती है एक आस उम्मीद। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे 2020 में हमारी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना पैसा जरूरी है, जिससे कि वो अपने जीवन को बहुत आसानी के साथ जी सके। आज उसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम कर सकती है और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे डिफरेंट है डायरेक्ट सेलिंग से। इसको लेके आप हमारी बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सेल अपने आप में एक बहुत अलग सा प्रोसेस है। जनरली सेल क्या होता है कि जब हम अपने उत्पाद को बेचने के एवज में कुछ धन लेते हैं तो वो सेल या बेचना कहा जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग में भी यही चीज़ होती है। सेल की अपनी एक प्रथा है, बहुत जो ट्रेडिशनल मेथड में काम आती है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करता हूँ। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग पहले क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग से पहले की बता रहा हूँ, पहले का सेल क्या होता था मैं वो बताता हूँ। जब एक उत्पादक अपने किसी उत्पाद को बनाता था, जब फाइनल फिनिश गुड होता था, उस फिनिश गुड को कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कि कुछ कड़ियाँ होती थी, उन कड़ियों से होते हुए हमें गुजरना होता था, तब जाके हम अपने उपभोक्ता तक अपने उत्पाद को लेकर जाते थे। अब इसमें क्या है, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसमें हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था, वो कॉस्ट कंज्यूमर तक जाते जाते वो कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। देखिए, वो कड़ियाँ बीच में क्या है, उत्पादक ने अपना उत्पाद बनाया, बेचने को तैयार हुआ। अब बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बीच में जो कड़ियाँ थी, जैसे C&F एजेंट हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर्स हैं, फिर एडवर्टाइज़र है, और उसके बाद जाके ये कंज्यूमर का नाम आता था, यानी कंज्यूमर का बीच में पिक्चर में आती थी कहीं सेल के पूरे प्रोसेस में। अब एक नया कंसेप्ट आया, डायरेक्ट सेलिंग। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ कि ये जो बीच की कड़ियाँ हैं, ये कड़ियाँ हटा दी गई। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, मतलब एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो हम या आप जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उस बंदे को इससे फ़ायदा हुआ। अब वो कैसे फ़ायदा हुआ मैं बताता हूँ। देखिए, पहले क्या था कि उत्पादक ने अपने उत्पाद को यहाँ पे फिनिश गुड आया, फिनिश गुड के बाद मान लो यहाँ पे इसकी कॉस्ट आती है 30 रुपये। 30 रुपये में एक प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। अब इसकी कॉस्ट यहाँ से कंज्यूमर तक जाते जाते कैसे बढ़ जाती है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये फाइनल गुड यहाँ पे आया, यहाँ से इसने अप्रोच किया C&F एजेंट को। अब ये C&F एजेंट क्या होता है, C&F एजेंट होता है कि कैरियर एंड फॉरवर्डर, जो आपके उत्पाद को आपसे किसी दूसरे तक लेके जाएंगे। दूसरे से मतलब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, बीच में लास्ट में कंज्यूमर तक जाने के लिए बीच में ले जाने वाला भी तो चाहिए। अब सपोज लो उत्पादक ने अपने उत्पाद को आगे ले जाने के लिए C&F एजेंट को कांटेक्ट किया। अभी C&F एजेंट ने बोला कि भाई मैं जो है आपसे 10 रुपये लूँगा आपके उत्पाद को ले जाने के लिए। अब आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे 30 में तैयार हुआ था तो ये 40 रुपये हो गया। अब इस C&F एजेंट ने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अभी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने भी बोला भी मैं भी अपने उत्पाद को आगे किसी तक पहुँचाने के लिए 10 रुपये लूँगा, 50 रुपये हो गया। फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने ये आगे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, जो अब हो सकता है कि स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर ज़िले में डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो, आपने आगे प्रोडक्ट को ले जाने के लिए उसने अपना किया। इसने फिर दिया रिटेलर्स को, रिटेलर ने पैसे लिए। रिटेलर्स के बाद फिर अपने उत्पाद की जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद की इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए उत्पादक ने क्या किया कि एडवर्टाइज़र को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया कि भाई आप हमारे उत्पाद की जो है विज्ञापन दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को बताइए कि हमने क्या उत्पाद बनाया है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब ये एडवर्टाइज़र भी इस पिक्चर में आया, एडवर्टाइज़र आएगा तो एडवर्टाइज़र भी पैसा लेगा। तो ऐसे करते करते कड़ियों से पहुँचते सब ने अपने अपने हिस्से का पैसा लिया। अब लास्ट में कंज्यूमर आया, तो कंज्यूमर तक पहुँचते मान लो यहाँ 30 में प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो यहाँ पहुँचते 100 रुपये में कंज्यूमर को ये माल मिला। जो माल 30 में बना था वो 100 रुपये में कंज्यूमर को मिला। अब ये प्रोसेस पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, आज भी चलता है। मगर जो डायरेक्ट सेलर हैं, अब जब डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट आ गया, तो इस डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट में क्या हुआ कि जो उत्पादक था, यहाँ पे उत्पादक ने अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे लिया। अब इसने क्या किया कि डायरेक्ट सेलिंग में कॉन्सेप्ट था कि जो बीच की कड़ियाँ हैं, जितनी भी कड़ियाँ हैं, मतलब उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जितनी भी कड़ियाँ हैं, ये कड़ियाँ डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल समाप्त कर दी गई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को बीच में अपॉर्चुनिटी मिली, और वो अपॉर्चुनिटी मिली डिस्ट्रीब्यूटर को। वो जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, कि जो यहाँ पे उपभोक्ता उत्पादक के प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुँचाने का काम करेगा, वो डायरेक्ट सेलर होगा। मतलब
कि वो एक बंदा बीच में है जो सीधे जो कंपनी से और कस्टमर के बीच में लिंक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि जो ये बीच में जितना भी खर्चा हुआ, माने कि 30 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ पर हुआ और 100 तक पहुँच गया, तो 70 रुपये का जो बीच का खर्चा हुआ ये इस डायरेक्ट सेलिंग में बीच वाले बंदे को मिल जाएगा, जो कि यानी कि आप और हम हैं। 70 रुपये हमें एक उत्पाद को बेचने के एवज में हमको मिल गई। तो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट सिर्फ ये है कि अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाते हैं तो बीच का जो मार्जिन अभी तक पहले जो ट्रेडिशनल मेथड में होता था कि किसी और को जाता था बीच की कड़ियों में, वो सारा का सारा आपको जाएगा, पहली मुनाफा आपका। अब इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट बीच में आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे एक डायरेक्ट सेलिंग में बंदा अपने मन मुताबिक पैसा कमा सकता है वो। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट आता है ये थोड़ा सा इस डायरेक्ट सेलिंग ही है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में बंदा आएगा वो भी यही इसी तरह की सेल करेगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक अधिकार देती है कि आप अपने नीचे दूसरे बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब आप जो काम कर रहे हैं वही काम करने का अधिकार आप किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं। यानी कि आप अपने नीचे टीम बनाएंगे, एक अपना नेटवर्क तैयार करेंगे। अभी आपके नेटवर्क में कितने भी बंदे हो सकते हैं, जैसा काम आप कर रहे हैं सेम काम आपके नीचे आपकी टीम ने करना है, या जो बंदे आपने स्पॉन्सर किए हैं, जो आप स्पॉन्सर करोगे आपके नीचे ही आएंगे, आपके मतलब वो डाउनलाइन हो जाएगी। तो अब जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपके डाउनलाइन करेगा, तो उस डाउनलाइन के सेल से आपको मुनाफा आएगा। जितना काम आपकी डाउनलाइन करेगी उस डाउनलाइन, इसमें जो मुनाफे का है उसका अलग से क्राइटेरिया है, एक अलग से उसका वीडियो बन सकता है, क्योंकि कैसे उसमें से आपकी डाउनलाइन के सेल से आपको मुनाफा मिलता है। तो अभी आप सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट समझिए कि आप जितने बंदों को स्पॉन्सर करेंगे वो बंदे सेम काम करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। उस एवज़ में, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक ले जाने के एवज़ में आपको मुनाफा होगा। और जितने भी आप बंदों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जितने भी बंदों को आप ये बात बता सकते हैं, जितने के बंदों को ये काम आप करवा सकते हैं, और वो जितने अब आपके नीचे वो बंदे भी सेम काम करेंगे, तो ऐसे करते 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 एक पूरी नेटवर्क बन जाता है, एक पूरी टीम बन जाती है। अब इस सारे के सारे बंदे यही काम करेंगे, तो इस काम करने के साथ साथ आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आता है। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात बताता हूँ दोस्तों, इस इंडस्ट्री में क्या है कि आपकी मेहनत या आपका इनाम या आपकी सैलरी या आपका पैसा जो भी है आपके हाथ में है कि कितना पैसा आप चाहते हैं, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, कितनी बड़ी टीम आप बना सकते हैं, कितने बंदों को स्पॉन्सर आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी सैलरी अपने हाथ से लिख सकते हैं। इससे भी बड़ी बातें बताता हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको क्या देती है। ये सबसे बड़ी चीज़ आपको लर्निंग यहाँ पे मिलती है। लर्निंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपके पास कोई डिग्री हो या फिर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन हो उसके द्वारा ही आप ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस काम को कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो कर सकता है। जब इस फील्ड में वो आएगा, जब डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में आएगा, तो यहाँ रहते रहते यहाँ पे सीखते 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 आपकी पर्सनालिटी में इतना ज़बरदस्त आपका डेवलपमेंट होता है कि आपकी पर्सनालिटी टोटली निखर जाएगी। धन तो आपको अपार धन मिलेगा ही, और अपार धन आपका मिलेगा तो आपका पूरा लाइफ स्टाइल, आपकी सोचने की शक्ति, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका सोच, ये सोच इस इंडस्ट्री में बदलती है। इससे पहले आज ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें ज़्यादा धनी लोग ये काम कर रहे हैं या फिर पढ़े लिखे लोग ही काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है। यहाँ पे आईएएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सरकारी लोग भी अपने काम के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही एक वो जरिया है जहाँ पे आने वाले समय में पूरा फ्यूचर टिका हुआ है। तो दोस्तों, और जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं वो इंडस्ट्रियाँ डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप गूगल में थोड़ा सा उगल के देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। इस इंडस्ट्री में आने वाले ये भविष्य की इंडस्ट्री है, यहाँ पे जीरो से हीरो बनने का बहुत ज़बरदस्त चांस है। और कई प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पर अनपढ़ लोगों ने, आज अनपढ़ लोग 50-50 लाख की BMW कार चला रहे हैं। तो क्या ये संभव है? एक आज डिग्री होल्डर, अच्छी खासी डिग्री होल्डर बंदा 50 लाख की कार नहीं चलाता, लेकिन यहाँ पर अनपढ़ होते हुए लोग इस इंडस्ट्री में 50 लाख की कार चला रहे हैं। और उससे भी कई बहुत कुछ लोगों ने अचीव किया है। लोगों के पूरा लाइफस्टाइल चेंज का, रहने का, घूमने का, खाना पीना, अपने सारों शानों शौक़ लोगों ने इस इंडस्ट्री से पूरे करे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम गेम देती है।
जी हाँ, शॉर्ट टाइम में आपको मैक्सिमम गेन होता है, जो कि आप ट्रेडिशनल मेथड में अगर आप जाएंगे, जो आप नौकरी करते हैं, नौकरी करने के साथ साथ 50-60 साल काम करने के बावजूद भी आप अपने सपनों को कोई दिशा नहीं दे सकते, इस इंडस्ट्री में आप 3-4 साल की मेहनत से 3-4 साल की मेहनत से आप वो 60 साल वाला मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो सोच को बदलिए, सोचने की थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। अगर आप में हिम्मत है सोचने की, ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, सोचने की अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यकीन मानिए, आज के टॉपिक के लिए बस इतना सही। नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ ही बेल का आइकन भी है, उसको भी जरूर दबा देना यार। दबाने में कुछ नहीं जाता, पैसे लगते ही नहीं है, फ्री का काम है। फ्री का काम करने में कोई टेंशन नहीं होती है। तो भाई को प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो आपके जीवन के लिए, आपके लिए हितकारी हो। यही वीडियो आप तक लाने की मेरी कोशिश होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।